बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वुज़ू के बाद जो नवाफिल अदा किए जाते हैं उसकी फजीलत के हवाले से बयान करेंगे। इमाम बुखारी रिवायत को नकल करते हैं, रावी बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी का एक बर्तन मंगवाया और फिर आपने 3 मरतबा जो है वो अपने हाथों पर उस पानी को उंडेला और धोया। फिर आपने अपना दायां हाथ पानी के बर्तन में डाला, कुल्ली की, फिर नाक में पानी डाला, फिर अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया, फिर अपनी कोहनियों को 3-3 मरतबा धोया, फिर आपने मसा किया, फिर आपने अपने पाँव को टखनों तक 3-3 मरतबा धोया और फिर फरमाया कि मैंने हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि जिसने मेरे इस वुजू की तरह वुजू किया और फिर 2 रकत नमाज नफल अदा की, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी नमाज अदा की कि जिसमें अपने नफ्स से उसने कोई बात ना की, यानी अपने इख्तियार से ना उसने कोई बुरा मंसूबा बनाया, ना बुरी बात को सोचा, तो उसके गुज़श्ता सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान करते हैं इस हदीस मुबारका के तहत कि इस हदीस मुबारका में ज़ाहिरन तो यही बयान किया गया है कि जो शख्स वुजू के बाद 2 नवाफिल अदा करता है उसके तमाम गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाते हैं, खा वो सगीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो। लेकिन उलमा ने बयान किया है कि इससे जो सगीरा गुनाह है वो माफ हो जाते हैं, और जिस शख्स के ना सगीरा गुनाह हो ना कबीरा गुनाह हो तो इससे मुराद ये है कि उसकी फिर नेकियों में इजाफा कर दिया जाता है। आप इस हदीस मुबारका पे गौर करें कि वुजू के बाद जो 2 नवाफिल हैं उनकी कितनी फजीलत है, कि उनकी फजीलत में ये आता है कि उसके गुनाहों को जो है वो माफ कर दिया जाता है। अगर गुनाह ना हो तो उसकी नेकियों में इजाफा किया जाता है। वुजू के बाद जो 2 रकात नमाज नफल अदा की जाती है इसको जो सुन्नत वुदू कहा जाता है, इस पे जो है वो उलमा दलाइल देते हुए बयान करते हैं, जैसे कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुजू किया और वुजू करने के बाद आपने बयान किया कि हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे इस वुजू की तरह वुजू किया और उसने फिर उसके बाद 2 रकात नमाज अदा की जिसमें उसने नफ्स की कोई बात ना की, ना तो उसने बुरे ख्यालात की तरफ तवज्जो दी और ना ही उसने जो है वो बुरे कामों का कोई मंसूबा बनाया, यानी वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जो हो के जो है वो नमाज पढ़ता है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उसके गुज़श्ता सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। इसी तरह हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिस मुसलमान ने अच्छी तरह वुजू किया और फिर खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की और अपने दिल और अपने चेहरे को उसी नमाज की तरफ मुतवज्जो किया, यानी और तरफ उसकी कोई तवज्जो ना हुई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया गया। वुजू के बाद जो 2 रकत नमाज अदा की जाती है ये हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत भी है, जैसा कि रिवायत में आता है कि एक मरतबा हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के बाद हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी जिंदगी में वो कौन सा ऐसा अमल रखते हैं जिसे आप अदा करने के बाद नेकी की बहुत ज्यादा जो है वो आप तवक्को रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे नालैन की आवाज को सुना है कि तुम जन्नत में मेरे आगे जो है वो चल रहे हो, तुम्हारे नालैन की आवाज जो है वो मुझे सुनाई दी। तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूलल्लाह मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसके अजर की मुझे तवक्को हो, बेशक दिन या रात में जब भी मैं वुदू करता हूं तो मैं वुदू करने के बाद जो है वो 2 रकत नमाज जो है वो अदा करता हूं, बस ये वो अमल है कि जिसको मैं कभी भी नहीं छोड़ता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ बिलाल, इसीलिए मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे नालैन की आवाज को सुना। तो देखें वुजू करने के बाद जो है वो 2 रकत जो है वो नमाज अदा की जाए जिसे सुन्नत वुदू कहना चाहिए, उसकी कितनी फजीलत है
کہ आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि उसके जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अल्लाह तबारक व तआला जो वो हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।